प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान एमकॉम प्रीवियस के पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंधन के अंतर्गत है, जिसका हमारा टॉपिक है विपणन अवधारणा का अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषताएं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषाएं। विपणन अवधारणा प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। दूसरे शब्दों में विपणन अवधारणा या विपणन विचार संस्था की स्थिति है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। प्रबंधकीय प्रणाली दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेती है, समस्त विपणन क्रियाओं का एकीकरण एवं समन्वय करती है ताकि वे विपणन क्रियाएं संस्था के अन्य कार्यों से संयोजित हो सके और संस्था के दीर्घकालीन अधिकतम लाभों की प्राप्ति के मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। विपणन अवधारणा या विपणन विचारधारा से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। उसमें प्रथम है कंडिफ, स्टील एवं गोवनी के अनुसार। कंडिफ, स्टील एवं गोवनी के अनुसार विपणन अवधारणा मूलतः विपणन विचार वह प्रबंध दर्शन है जो इस विचार को अपनाने वाली कंपनियों के विपणन प्रयासों के प्रबंध को सुदृढ़तापूर्वक प्रभावित करता है। इसी प्रकार फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन अवधारणा विपणन विचार विपणन प्रयासों के पथ प्रदर्शन का दर्शन है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि विपणन विचार विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाला ऐसा प्रबंध दर्शन है जो ग्राहकोन्मुखी और विपणन संस्था की समस्त क्रियाओं को एकीकृत करते हुए उचित लाभार्जन पर बल देता है। इस विचार को आधुनिक माना गया है। विपणन अवधारणा की अब विशेषताएं आती हैं। विपणन अवधारणा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें प्रथम है व्यवसायिक दर्शन, बिजनेस फिलॉसफी। सेकेंड है ग्राहक केंद्रित, कस्टमर ओरिएंटेड। थर्ड है यह प्रबंध अभिस्थापन है, इट इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। फोर्थ है यह सामाजिक आर्थिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन प्रिंसिपल्स। फिफ्थ है एकीकृत एवं समन्वित क्रियाएं, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। सिक्स है प्रणालीगत अवधारणाएं, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट। सेवेंथ है लाभदायी विक्रय, प्रॉफिटेबल सेल्स। एट्थ है बाजार अध्ययन, मार्केट स्टडी। नाइन्थ है सार्वभौमिक अवधारणाएं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब उनमें प्रथम आता है व्यवसायिक दर्शन। प्रथम है व्यवसायिक दर्शन। विपणन अवधारणा व्यवसायिक दर्शन है क्योंकि यह व्यवसाय एवं विपणन को पर्यायवाची बना देती है। इस संबंध में स्टैंडर्ड ने कहा है कि अपने पूर्णतम भाव में विपणन अवधारणा एक व्यवसायिक दर्शन है जो यह बताता है कि ग्राहकों की आवश्यकता एवं संतुष्टि एक कंपनी के अस्तित्व का आर्थिक एवं सामाजिक औचित्य है। सेकंड आता है ग्राहक केंद्रित, कस्टमर ओरिएंटेड। विपणन अवधारणा ग्राहक केंद्रित या ग्राहक अभिमुखी है। यह अवधारणा ग्राहक को सर्वोपरि मानती है और ग्राहक बाजार का राजा है यह स्वीकार करती है। इसीलिए यह ऐसे विपणन कार्यक्रमों पर बल देती है जो ग्राहक हित की रक्षा करे, ग्राहक को केंद्रित मानकर संपूर्ण संस्था का संचालन करे और ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाकर उनकी पूर्ति करने का लक्ष्य रखे। थर्ड आता है यह प्रबंध अभिस्थापन है, इट इज मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। विपणन अवधारणा प्रबंध
अभिस्थापन है, जो ये बताती है कि संगठन का प्रमुख कार्य किसी लक्ष्य बाजार की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं मूल्य का निर्धारण करना है। आवश्यकता के प्रत्येक कार्य का पृथक पृथक नियोजन का नियमन करता है। प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अत्यधिक प्रभावपूर्ण एवं कार्यकुशल तरीके से वांछित संतुष्टियां प्रदान करते हुए संगठन को अनुकूल बनाता है। अब आता है 4th पॉइंट, यह सामाजिक आर्थिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। विपणन अवधारणा सामाजिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है, जो बिक्री की मात्रा पर अधिक ध्यान न देकर लाभकारी विक्रय पर ध्यान देती है। इसके अतिरिक्त तात्कालिक लाभों के बजाय दीर्घकालीन संतोषप्रद लाभ पर ध्यान दिया जाता है। दीर्घकालीन संतोषप्रद लाभ की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसीलिए यह संतुष्टि से लाभ कमाने की बात कहती है। फिर आता है एकीकृत एवं समन्वित क्रियाएं, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। विपणन अवधारणा विपणन क्रियाओं एवं नीतियों को सामान्य क्रियाओं तथा नीतियों के साथ एकीकृत एवं समन्वित करने पर बल देती है। अब आता है 6th पॉइंट, प्रणालीगत अवधारणा है, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट। प्रणाली का अर्थ विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं का संयोजन है, जो एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करती है। विपणन अवधारणा भी एक प्रणाली है, क्योंकि इसमें एक निश्चित क्रम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जैसे ग्राहकों की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं, संस्था के लक्ष्य, विपणन सम्मिश्रण के चारों घटकों, उत्पाद मूल्य, वितरण, संवर्धन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आदि की प्रसंस्करण प्रक्रिया, ग्राहकों की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की पूर्ति के रूप में परिणाम, और फिर पुनः निवेश। 7th आता है लाभदायी विक्रय, प्रॉफिटेबल सेल्स। विपणन अवधारणा बिक्री की मात्रा पर ध्यान न देकर लाभदायी विक्रय पर अधिक ध्यान देती है। इसके अतिरिक्त यह तात्कालिक लाभों के बजाय दीर्घकालीन संतोषप्रद लाभ का लक्ष्य भी रखती है। अब आता है 8th पॉइंट, बाजार अध्ययन, मार्केट स्टडी। विपणन अवधारणा बाजार अध्ययन पर बल देती है। इसकी मान्यता यह है कि विपणन कार्य उत्पादन के पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जो बाजार दशाओं, ग्राहकों की रुचियों, आवश्यकताओं, इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए निर्माता वही उत्पाद बनाता है जो ग्राहक चाहता है। वह कुछ भी बनाकर बेचने का प्रयास नहीं करता। इसके अतिरिक्त यह विचारधारा बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही अपनी व्यूह रचना निर्धारित करने पर बल देती है। 9th पॉइंट है सार्वभौमिक अवधारणा या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा सार्वभौमिक है, क्योंकि यह व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संगठनों पर लागू होती है। हालांकि इसके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यह अवधारणा छोटे, बड़े, मध्यम, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों पर लागू होती है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा यह व्याख्यान समझ में आया होगा और आप अध्ययन करेंगे।